हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। सो जैसे कि अभी SBI PO का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एंड बस 2 ही एग्ज़ाम हमारे पास है, वो है IBPS PO मेन एंड IBPS क्लर्क मेन। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 डेज़ लेफ्ट एंड फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो सकता है। बट ये कहीं मतलब मैंने कहीं से देख के नहीं बता रही हूँ, मैं ऐसे सोच रही हूँ कि ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी तक इसका प्रीलिम का रिज़ल्ट नहीं आया है, ठीक है। एंड किसी ने आज अगर देखा होगा, अनिल सर की वीडियो देखा होगा, तो जैसे कि उनके बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि दिस वीक एंड तक, मतलब फ्राइडे सैटरडे तक आपका रिज़ल्ट का आएगा, ठीक है, IBPS PO प्रीलिम का। तो वहाँ से अगर हम 20 डेज़ और आगे चलते हैं, क्योंकि मिनिमम 20 डेज़ टाइम तो देगा ही IBPS। SBI की तरह नहीं है कि ऐसे 10 दिन में करवा देगा, तो वो टाइम देगा। तो उस हिसाब से मान सकते हैं कि फरवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने के चांसेस पूरे बन रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए 25 डेज़ का हम स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे ताकि हमारा सारा एग्ज़ाम का जो टॉपिक है वो सारे कवर हो जाए, ठीक है। सो वही हम अभी देखते हैं कि मैं सब्जेक्ट वाइज सारे जो मैं भी करूँगी। एंड वैसा करना चाहिए आपको, अगर आप अच्छे मार्क्स से रखना चाहते हो अच्छा मार्क्स, तो आपको भी करना चाहिए। तो वही हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस छोटा सा अनाउंसमेंट है, अभी टेक्स्ट बुक के प्राइसेस थोड़े बढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी जहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल रहा था, वहाँ पे आपको 60 रुपीज़ का ऑफ मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 16% का आपको टेक्स्ट बुक में ऑफ मिलेगा। और जो लोग अभी नया प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म देता है टेक्स्ट बुक, क्योंकि इसमें बहुत ही ईजी लेवल से आपको मॉक देने को मिलेगा। आपने जो पढ़ा, अपना जो फंडामेंटल आपने स्ट्रॉन्ग किया, आप उसको यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो इसीलिए जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं बैंकिंग के लिए, ऑलमोस्ट सारे ही टेक्स्ट बुक परचेस करते हैं। और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप टेक्स्ट बुक ज़रूर परचेस करना। ऑलमोस्ट अराउंड 450 प्लस एग्जाम्स कवर होते हैं और 31,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। तो 399 में आपको सारा कुछ मिल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल SSC, रेलवे, बैंकिंग, एवरीथिंग आपको मिल जाती है। तो 399 वाला जो है आपको ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा 339। 599 वाला आपको 509 का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, आप मेरा कोड अगर आप यूज़ करते हो। सो इसका जो भी लिंक वगैरह है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप एक बार चेक कर लीजिए। ओके, तो बैक करते हैं हम। तो सबसे पहले हम चलते हैं जनरल अवेयरनेस की तरफ, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में अभी SBI PO में जैसा हुआ था, बहुत ही मुश्किल आए थे, बैंकिंग अवेयरनेस एक भी नहीं आया था, ठीक है। बस फिर भी लास्ट ईयर से थोड़ा हम बोल सकते हैं कि थोड़ा अच्छे लेवल पे था। और यहाँ पे अगर कोई 15 प्लस स्कोर कर रहा है ना SBI PO में, तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है। इसलिए हमको उसी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि IBPS PO में आपको वन लाइनर देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट हो सकता है कि वो आगे चल के SBI PO जैसा डाल दे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ सोर्सेज लिखे हैं जो कि बहुत सही रहेंगे। ये उनके लिए जो लोग कि एग्ज़ाम के टाइम ही जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं। अदरवाइज़ आराम से कोई भी अगर पहले से पढ़ रहा होगा तो वो कर लेगा आराम से, ठीक है। तो हम चलते हैं। एंड अभी अगस्त से लेकर जनवरी तक हमको पढ़ना है, क्योंकि फेब में एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। सो उस हिसाब से देखेंगे तो अगस्त से हम अगर पढ़ते हैं देन हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और वैसे देखा जाए तो मार्च से भी आया था SBI PO में क्वेश्चन, बट उसमें बहुत 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 6 मंथ्स का अगर आप पढ़ लेते हो, आपको 90% क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं। तो हम अगस्त से लेकर जनवरी तक पढ़ेंगे। उसके लिए मैंने कुछ सोर्सेज, बहुत ही अच्छे सोर्सेज यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो अफेयर्स क्लाउड का वीकली, तो उनका हर मंथली 4, मतलब एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो 4 वीकली हर मंथ में वो लोग निकालते हैं। उस हिसाब से 6 मंथ है, 6 × 4 24 वीकली मैगजीन्स आपको पढ़नी है। और इसका अगर नोट्स वगैरह के चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम में मेरे को मैसेज कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार जाके ज़रूर चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर मंथ के 4 वीकली मिलेंगे, वो पढ़ना है। तो 6 महीने के 26 वीकली पेपर आपको ख़त्म करने हैं, ठीक है। पेपर मतलब आपका PDF। फिर उसके बाद ये और पे नहीं है, ये मिला के ये सब, ठीक है, मैं ये करने वाली हूँ, ठीक है। अगर आपके पास अड्डा है और आपके पास अगर ग्रेड अप है, उनका जो मंथली आता है द हिंदू रिव्यू, वो करना है। तो आपको 6 महीने के 6 मिल जाएंगे, या फिर अड्डा का क्यूमुलेटिव एंड ग्रेड अप का क्यूमुलेटिव भी आ चुका होगा, तो वो भी आप पढ़ सकते हो उनमें से, ठीक है। देन उसके बाद जो आपने पढ़ा फिर उसको काम में भी लगाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस मॉक में फ्री अवेलेबल है।
मतलब ये जैसे 4 वीक वाले हैं ना, वैसे 4 वीक के आपके वहाँ पे मॉक्स अवेलेबल है फ्री, वो कर सकते हो। और गाइडली का अगर आपके पास पीडीएफ है तो वहाँ से भी हर डेली वो मतलब डेली कुछ कुछ क्वेश्चन जो देते हैं उतना भी सॉल्व करोगे तो भी बहुत अच्छी बात होगी। तो इन दोनों में से कोई भी एक सोर्स आपके लिए रिलायबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया जनरल अवेयरनेस। तो इसके लिए कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए हो तो चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे आके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, प्रतीक्षास कम्युनिटी, ठीक है। सो उसके बाद हम चलते हैं क्वांट की तरफ। तो क्वांट जो था इस बार एसबीआई में लास्ट ईयर से थोड़ा डुएबल था, ठीक है। और जिसने भी 12+ अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट बता रही हूँ मैं, अगर 12+ आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं, बहुत ही सेफ अटेम्प्ट है आप लोग का, ठीक है। लिख भी नहीं पा रही हूँ मैं, एनीवेज। तो मेरे जो SBI PO में अटेम्प्ट रहे हैं वो ऑलमोस्ट अराउंड 15 एंड कहीं ना कहीं मैं 15 पूरा 15 मैं सोच रही हूँ कि सही होंगे, ठीक है। तो क्वांट के लिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, किसी बार अगर क्वांट आपका हाई आ गया तो किसी बार रीजनिंग आ सकता है। उसके लिए हमें क्या करना है, मैं एक ही चैनल रिकमेंड करती हूँ, बहुत सारे चैनल है लेकिन ये वाला चैनल बहुत ही अंडररेटेड है। 53 के सब्सक्राइबर है, जो कि ऑलमोस्ट 500 के सब्सक्राइबर डिजर्व करता है, ठीक है। वहाँ पे जाना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है लर्निंग कैप्सूल का। वहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट डाल रखी है 365 DI उनका प्लेलिस्ट है, ठीक है। डेली ज़्यादा नहीं, बस 2 DI यहाँ से सॉल्व करना, वो टाइम देते हैं, पहले खुद सॉल्व करना फिर वो सॉल्व करते हैं, बस उतना ही करना। आप खुद ही देखना कि आप 20 दिन 25 दिन में मैथ्स कितना इम्प्रूव करोगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिलायबल सोर्स है। उसके बाद आपको जो मॉक्स देते हो, मॉक्स के लिए मैं 3 मॉक प्रेफर कर रही हूँ यहाँ पे, ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक एंड टेस्ट जोन। कहीं ना कहीं ऑलिव बोर्ड फिर भी थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक चला जाता है, बहुत बड़े बड़े मतलब DI वगैरह आ जाते हैं। बट ये दोनों अगर आपके पास है, प्रैक्टिस मॉक हो या फिर टेस्ट जोन, लॉजिकल DI से भरपूर है, ठीक है। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सॉल्व करते करते, ठीक है। तो ये मैं आपको क्वांट DI के लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि ये दोनों बहुत ही अच्छे रिलायबल सोर्स है जो कि आपको हेल्प करेगी। मुझे SBI PO में इस क्लासेस से बहुत हेल्प मिली है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग में गाइस स्ट्रेट बात करेंगे, क्रिटिकल रीजनिंग जो है ऑलमोस्ट अराउंड 50%, सॉरी, जो क्रिटिकल रीजनिंग जो है, ठीक है, ऑलमोस्ट अराउंड वो 50% आपका टोटल का कवर करता है, ठीक है। तो मान लो कि अगर 45 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके टोटल, ठीक है, उसमें से अराउंड 50% तो नहीं, ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 18 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे क्रिटिकल रीजनिंग से, ठीक है। तो इसीलिए वो बहुत ज़रूरी बन जाता है। आप अगर उसको कर लेते हो ना तो भी आप आराम से, अगर आप 15 out of 15 सही करते हो, आपके मार्क्स आएंगे 20, ठीक है। तो वहाँ से भी अगर आप 15 कर लेते हो, आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हो। तो उसके लिए मैं 2 चैनल आपको रिकमेंड कर रही हूँ यूट्यूब पे। मेरिट शाइन तो मैं पहले से करती थी, उसके बाद द बैंकर्स भी है, ये दोनों आप देखना, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहाँ पे करवाते हैं। आप क्रिटिकल रीजनिंग के लिए बिल्कुल डिपेंड कर सकते हो इन दोनों चैनल के ऊपर। उसके अलावा बैंकर्स में जो पुनीत सर पढ़ाते हैं, और जिनके पास इसका आपका अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पुनीत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और एल्स बैंकर्स में उनके जितने क्लासेस है बस वही देख लेना, हाई लेवल पजल्स खोज के देख लेना, कहीं से भी हाई लेवल पजल मिल रहा है बस देखते जाना, इतना ही करना यूट्यूब से, ठीक है। क्योंकि आई एम नॉट अ बुक पर्सन, मैं ज़्यादा बुक वगैरह से प्रेफर मतलब पढ़ती नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो उसके लिए यूट्यूब भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। और जिस तरह मैंने आपको बताया क्वांट में, उसी तरह प्रैक्टिस मॉक, टेस्ट जोन या फिर गाइडली के PDF में काफ़ी सही पजल्स है, ठीक है। बहुत ही अच्छे, एकदम दिमाग खोल देगी आपका वो पजल सॉल्व करते करते, ठीक है। बहुत ही अच्छे पजल्स हैं ये तीनों, आप वहाँ से कर सकते हो रीजनिंग के पजल्स, ठीक है। तो अभी लास्ट ही बचा होगा इंग्लिश का, ठीक है। तो ऑनेस्टली गाइज इंग्लिश जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपके लिए लिखा हुआ है, मैं बस यही करने वाली हूँ, सो सॉरी अगेन। तो मैं बस यही वाला करने वाली हूँ, रेड कर लेते हैं, मैं बस यही वाला करने वाली हूँ। ये दोनों सॉरी ये दोनों मैं नहीं करूँगी, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं करूँगी। तो ये दोनों मैं नहीं करूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने यूट्यूब के सारे, निमिषा मैम के सारे क्लासेस कर लिए हैं और ग्रामर मेरा पूरा क्लियर है, और मैं कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैं इंग्लिश में अच्छा अटेम्प्ट कर लूँगी उस दिन, ठीक है। लेकिन जो लोग इंग्लिश से थोड़ा डरते हैं उन लोग के लिए बताना चाहूँगी, अभी ज़्यादा कुछ हम कर नहीं सकते। तो यूट्यूब पे निमिषा मैम के क्लासेस सारे कर लेना,
डेली एडिटोरियल मिस मत करना, क्लासेस कर लो, अगर खुद से नहीं पढ़ा जा रहा है तो क्लासेस कर लो। फिर उसके बाद इसका लिंक मैंने दे दिया है, आपका डिस्क्रिप्टिव गाइडली का, पूरा फ्री है। 40 ऐसे मिलेंगे आपको, ऐसे टॉपिक्स, एंड 40 आपको लेटर के टॉपिक मिल जाएंगे। तो बस उतना ही प्रैक्टिस कर लेना, इनफ फॉर योर इंग्लिश, ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश बस डरते हैं लोग, लेकिन एक्चुअल में मेन एग्जामिनेशन में इंग्लिश और जीके, इन दोनों में आप जितना मार्क्स ले सकते हो ना, उतना किसी और सब्जेक्ट में ही नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। तो ये मेरा पूरा प्रिपरेशन जितना भी मैं करने वाली हूँ आप लोग को बता दिया। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो तो मेरा जो भी कॉन्टैक्ट वगैरह है सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पे मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड लाइक भी करना मेरे वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।